सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट स्पेशल रिपोर्ट। फिलिस्तीन और इजराइल और गाजा की तमाम ताज़ा जानकारियों के साथ आपके सामने सुबह सुबह एक ख़ास रिपोर्ट पेश करने आया हूं। मेरे दोस्तों, टाइटल आपने सही पढ़ा, सही सुना। यमन की सेना हुई मजबूत, बेहद मजबूत हो गई है। यमन की फौज कभी भी इतनी ताकतवर नहीं थी। हूथीज की सेना में अब लगभग 5 लाख फौजी हो गए हैं। पहले ये सिर्फ 2 से 2.5 लाख थे, अब अचानक से 5 लाख हो गए हैं। इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हूथीज पहले बहुत कमज़ोर था, लेकिन हूथीज ने जब गाज़ा के लिए स्टैंड लिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने कुछ इस तरह से करी कि अमेरिका और यूरोप ने और बरतानिया ने मिलकर यमन पर हमले शुरू कर दिए। बस यमन पर हमला करना था कि वहाँ के आम लोगों ने तुरंत मिलिट्री और हूथीज को ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, जिसके बाद खेल सारा पलट गया। जहां शैतान अमेरिका सोच रहा था कि हमारे हमलों से यमन बिखर जाएगा और सेना में फूट पड़ जाएगी और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, पूरा खेल ही पलट गया। वहां पर हो इसका उल्टा ये गया कि फौज और मजबूत हो गई, ताकतवर हो गई और मैदान जंग में सर पर कफन बांधकर उतर आई। कमाल यही तो है, जहां दबाने की कोशिश गई, पूरी दुनिया की ताकतों ने, नेवीज ने मिलकर दबाने की कोशिश करी, वहां उल्टा ये हो गया कि यमन और मजबूत हो गया। अब लाल सागर की इस खास तस्वीर को देखिए। ये सैटेलाइट से ली हुई एक इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आगे की तरफ समुद्री जहाज है और पूरे समुंदर में आप ये जो काला काला बादल देख रहे हैं, ये बादल नहीं है, ये तेल है। समुंदर में पूरा तेल बिखर गया जब हूथीज की मिसाइल इस टैंकर पर टकराई। उधर मेरे दोस्तों, हूथीज ने एक बार फिर से जब अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें दागी, तो अमेरिका ने अपने युद्धपोत से यमन के आसमान के ही ऊपर उन यमनी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक दिया। यानी यमन एक तरह से लगातार हमले कर रहा है। खबर यह भी आ रही है कि 6 हफ्ते की डील हमास और इजराइल के बीच हो सकती है, जिसके बदले में हमास को 300 से 400 उसके कैदी रिहा करेगा, इजराइल वापस देगा, और हमास 30 से 40 सेटलर्स को, यहूदियों को रिहा करेगा। साथ ही 6 हफ्तों का, जिसके बाद सीज फायर हो जाएगा। यूरोप की एक यूरोमेड मॉनिटर ने स्पेशल रिपोर्ट जारी जो की है, उसमें आंकड़े दिमाग को घुमाने वाले हैं। ताज़ा तरीन जो उन्होंने यूरोमेड की रिपोर्ट है, उसमें बताया है कि 140 दिनों में इजराइल ने ख़तरनाक जेनोसाइड गाज़ा स्ट्रिप पर किया और मारे गए लोगों की कम से कम संख्या 38,066 है, जिसमें 14,350 बच्चे हैं और 8,620 महिलाएं हैं और 34,570 सिविलियन हैं। मेरे दोस्तों, डिस्प्लेस जो हुए हैं वो 20 लाख लोग हो गए हैं। डैमेज जो हुआ है 613 मस्जिदें और 3 चर्च बर्बाद हुए हैं। हेरिटेज जो साइट हैं वो लगभग 200 बर्बाद हुई हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, मेडिकल हेल्थ केयर, 756 बर्बाद हुए हैं। 71,220 घायल हुए हैं और पूरी तरह से जो घर बर्बाद हुए हैं 99,600 हुए हैं। स्कूल जो डैमेज हुए हैं वो 604 हैं और डैमेज जो स्कूल हुए हैं वो 406 हैं। और आपको बता दूं कि जो प्रेस है, जो रिपोर्टर्स हैं और जो पत्रकारों की संस्थाएं हैं, 173 ऐसी संस्थाओं को नुकसान पहुंचा है। हेल्थ फैसिलिटी जो हॉस्पिटल हैं 256 बर्बाद हुए हैं और लगातार ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। वहीं हमास के प्रवक्ता का कहना यह है कि अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट नहीं करता तो इजराइल कभी भी जेनोसाइड नहीं कर पाता। America playing a role, being a complete accomplice in the genocidal war being waged by the Zionist entity or by the occupation entity against the unarmed civilians in the Gaza Strip, and the also full-fledged support for all of the massacres and the crimes which constitute a violation of international laws because of the administration obstructing any attempts to put an end to the aggression. And this means an American green light, a clear green light for the Zionist enemy to continue with its crimes.
And here we stress that the इजराइल की कैद से एक और फिलिस्तीनी महिला आज़ाद हुई, जिसके बयान ने सभी की आत्मा को झकझोर दिया है। महिला का कहना यह है कि वो जितना बुरा कर सकता था महिलाओं के साथ बुरा कर रहा था। हमें भूखा प्यासा रखा तो था, लेकिन हमारे सामने कोल्ड ड्रिंक और दूसरी चीज़ें जैसे जूस और शरबत पिया करते थे, हमें चिढ़ाने के लिए, हमें तड़पाने के लिए। इसी तरह की और भी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ और दूसरी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस भी यानी रेप भी इजराइल की सेना ने किया है। सुनिए महिला का बयान। أنا الأسيرة إيناس قدوان اعتقلوني لمدة 50 يوم كنت نازحة عند ناس وأخذوني من عندهم ضليتني أخذوني محدش بدأ عني كنت جرجرونا في الشجاعية طول الليل وبعدها أخذوني بنقلة الجند طبعا كانوا يضربوا فينا ويخطوا فينا أنا و3 شباب الصبح لقيت حالي في خيمة في خيمة على البحر غطونا بحرامات مي وكنا بردانين كتير كانوا يضلوا يشكشكوا المسدسات في روسنا يحكونا بدنا نقتلكم بدنا نصوبكم يعني لعبوا على نفسيتنا كتير احنا ما كناش عارفين ايش بده يصير فينا بعدين मेरे दोस्तों इसके अलावा इजराइल ने खान यूनिस के इलाके में मौजूद बेहतरीन और खूबसूरत फुटबॉल स्टेडियम को तबाह कर दिया है। आप जो लेफ्ट साइड जो इमेज देख रहे हैं वो आप देखिए पहले की है, और राइट साइड आप देख सकते हैं इजराइल का सैनिक है वो आज की है। पूरी तरह से स्टेडियम को बर्बाद कर दिया है इजरायली सेनाओं ने। उधर गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है 7 लाख लोग भूखे मारे जाएंगे, ऐसी संभावनाएं बन चुकी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आगे इजराइल ने उनको एक क्लैरिफिकेशन दिया है, जानकारी दी है। कहा है कि हम जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं, आम लोगों का कत्ल नहीं कर रहे हैं, न हमारा इस तरह कोई इरादा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला एक बार फिर से इजराइल पर भड़क गए हैं। ब्राज़ील और इजराइल के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला कहते हैं कि अगर ये जेनोसाइड नहीं है जिसमें महिलाओं और ज़्यादातर बच्चों को मारा जा रहा है और उनसे उनका घर छीना जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? असल में वो खुद जेनोसाइड है और जेनोसाइड को जेनोसाइड ही बोला जाएगा। O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. É um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio। ठीक इसी तरह से इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने लताड़ लगाई है इजराइल को। उनका कहना यह है कि फिलिस्तीन और गाजा के इलाके से इजराइल को अपने सैनिकों को हटाना होगा। वो गाजा के लोगों की, फिलिस्तीन के लोगों की सरजमीन है। ये जो 30,000 आम लोग मारे गए हैं, क्या ये काफी नहीं है कि और कत्लेआम करे? इजराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है। इस बात को लूला ने दोबारा से, ब्राजील के राष्ट्रपति ने दोबारा से बोला है। सबसे बड़ा झटका तो स्पेन ने इजराइल को दिया है। स्पेन ने साफ कह दिया है कि जब तक ये जंग चल रही है हम इजराइल को हथियार ही नहीं देंगे। दोस्तों, अब तक की ये थी सबसे बड़ी जानकारियां जो सुबह ही सुबह आपके सामने रखी हैं। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। इंतजार कीजिए हमारे अगले बुलेटिन का। तब तक के लिए जय हिंद।